दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 यानी रेलवे का ग्रुप डी आ गया है और इसकी वैकेंसीज पहले देख लेते हैं। देखिए दिया गया है 32,438 वैकेंसीज़ हैं अलग अलग पदों पर। पद कौन से हैं? पॉइंट्समैन हैं और ट्रैकमैन हैं, लोको सेड और ये असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट LTAC, दुनिया भर की जो कुछ भी है हैं। इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। देखिए 23 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था और कहा जा रहा है कि 23 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन भरना शुरू हो जाएगा, जो कि 22 फरवरी 2025 तक के रात में 12 बजे तक के चलेगा। ठीक, एग्ज़ाम डेट वगैरह वगैरह सब चीज़ें आगे बताई जाएंगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 36 है और एज रिलैक्सेशन भी है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, और इसमें एजुकेशन जो है वो क्लास 10th या इसके इक्विवेलेंट मानी गई है। अभी तो देखिए जो मेन नोटिफिकेशन है वो आया नहीं है, अभी जितना जानकारी उपलब्ध है उस हिसाब से यही अभी तक माना जा रहा है। पर समस्या ये थी कि ITI को भी कंसीडर किया जा रहा था कि ITI और भी लिया जाएगा, तो उसमें थोड़ी समस्या हो सकती थी, पर ठीक है वो तो बाद में देखा जाएगा। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस अपना क्या है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, केवल एक टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें अपना 100 क्वेश्चन रहते हैं और जितना टाइम दिया जाता है 1 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो भी है वो तो अपना अलग है। इसमें अपना GS रहता है और मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहती है और जनरल इंटेलिजेंस साइंस रहती है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होता है। ठीक है, फिजिकल उसमें रनिंग और कुछ होता है, वो सारी चीज़ें भी आखिर लास्ट में देखते हैं, वो बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखिए 500 रुपये जनरल OBC के लिए है, SC ST के लिए 250 है। जनरल OBC जो जनरल वाले हैं, OBC वाले हैं, उसमें 400 रुपये रिफंड होगा जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तब। ठीक है, और ऐसे ही अपना फुली रिफंड SC ST वाले का देखिए यहाँ पे SC ST PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और ये सब जो कुछ भी हैं इनका पूरा पे कर दिया जाएगा। ये है मामला। सैलरी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 18,000 जो है ये ग्रेड पे होता है। ठीक है, इसमें आपका DA और HRA और TA ये सारी चीज़ें बहुत सारा ऐड हो करके आपका लगभग 30,000 तक बन जाता है। मैं खुद ग्रुप D में हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये सब क्या है। 18,000 आपका बेसिक पे होता है। ठीक, अप्लाई कैसे करना है? वेबसाइट पे जाकर के वो पूरा प्रोसेस होता है, वो आप कर सकते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप करेंगे धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पोस्ट वाइज डिटेल्स आप देख लेते हैं। देखिए ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट हमेशा 10,000 इसमें दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा हमेशा ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट आती है। मैं खुद ट्रैक मेंटेनर हूँ और मैंने यही 10,000 पोस्ट मतलब ज़्यादा पोस्ट देख करके सबसे पहले ट्रैक मेंटेनर भर दिया था, जिस वजह से मैं ट्रैक मेंटेनर बन गया। हालांकि मेरे फर्स्ट शिफ्ट में मतलब जब ज्वाइनिंग हो रहे थे तो फर्स्ट जो बैच बना था उसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मेरे नंबर 80 थे। और 80 नंबर में आप कोई भी पोस्ट ले सकते हो। ट्रैकमैन को नहीं लेते हैं, आमतौर पर लोग नहीं चुनते हैं। कारण यही है कि मेहनत ज़्यादा रहती है और रिस्क तो छोड़ो, मेहनत ज़्यादा रहती है, ये किसी काम का नहीं है। आप देखिए कम जो पोस्टें हैं जैसे पॉइंट्समैन की हो गई, ये हेल्पर असिस्टेंट जितने भी हैं, इन सारी चीज़ों को ऊपर प्रेफरेंस देंगे, ट्रैक मेंटेन को सबसे लास्ट में देंगे। मैं तो कहूँगा कि देव ही ना तो ही सही रहता है। ठीक है, पढ़ाई करना, ट्रैक मेंटेनर को सबसे लास्ट में रखना तो ही सही रहेगा आपके लिए, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ भी भर देंगे मेरे ख्याल से सब सही होता है। ट्रैक मेंटेनर की तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम रहता है। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1 किलोमीटर की रेस है 4 मिनट 15 सेकंड में और वेट लिफ्टिंग भी होता है। 35 किलोग्राम का एक बोरी रहती है, 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में, ये इजी हो जाता है। रनिंग ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, पहले बोझा उठवा लेते हैं फिर रनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किया है तो मैं जानता हूँ। महिलाओं के लिए भी वैसे ही लगभग सेम है, 1 किलोमीटर की वही रेस है, बस ये में 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है, थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाता है। और इनका वज़न 20 किलो कम कर दिया जाता है वज़न, और 2 मिनट में वही 100 मीटर चलना रहता है। तो ईजिली आप उठा के कंधे पर रख लीजिए, पैदल चले जाइए तो आराम से ये हो जाता है। बस कंधे पर रख लेना होता है। अगर आप सही से नहीं रख पाते हैं, फिसल जाते हैं, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यही मामला होता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये तो भाई जाहिर सी बात है, जब फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो रनिंग कहाँ से कर पाएगा, बोझा कहाँ से उठा पाएगा। तो उनके लिए कुछ पोस्ट नहीं रहती है, जो उनके लायक पोस्ट होती है वो उनके कैटेगरी में आती है, तो उनके लिए रनिंग नहीं है। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है रेलवे की, तब पर भी आपको रनिंग ये फिजिकल वाले जो चीज़ है हटा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस सब में आपका क्या है, मतलब क्या अहम बात है। और ठीक है, आप फॉर्म भरिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप फॉर्म भरना चाहते हैं कि नहीं।